हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए अपने प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, एक परिवार में पति पत्नी, 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। सभी महिलाओं को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया गया। दोनों बेटे बाहर खेलने गए थे। पति ऑफिस से नहीं लौटे। घर पर कौन था? परिवार में कुल मिलाकर 6 सदस्य हुए दोस्तों। 6 सदस्य। सभी महिलाओं को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया गया। 3 महिलाएं चली गईं। 2 बेटी 1 माँ। बचे 2 बेटे और 1 पिता। दोनों बेटे बाहर खेलने चले गए। उसके बाद पति अभी ऑफिस से, पिताजी जो बच्चों के थे वो अभी ऑफिस से आए नहीं। इसका आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोई भी घर पर नहीं था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है। यह किसकी तस्वीर थी? दोस्तों भाई या बहन का तो तस्वीर हो नहीं सकता, लेकिन उस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है। उस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उसका पिता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरा मुख पूर्व की ओर है, दाईं ओर मुड़कर मैं 20 मीटर जाता हूँ, फिर बाईं ओर मुड़कर मैं 20 मीटर जाता हूँ और दाईं ओर मुड़कर मैं 20 मीटर जाता हूँ, फिर दाईं ओर मुड़कर मैं 40 मीटर जाता हूँ और फिर दोबारा दाईं ओर 40 मीटर मुड़ जाता हूँ। मैं अपने मूल स्थिति से किस दिशा में हूँ? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थ कर्म दर्शाएगा? तो दोस्तों सदस्य, परिवार में सदस्य होते, सदस्य में परिवार होते हैं, उसके बाद समुदाय, फिर इलाका, फिर देश। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न हो। दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न हो। तो दोस्तों 42 और 28 में पहले अंतर मिला लिया कीजिए। अंतर कितने का है? 42 और 28 में दोस्तों है 14 का अंतर। 42 और 28 में अंतर है दोस्तों कितना का? 14 का। और 28 और 14 में भी 14 का ही अंतर है। और 30 और 24 में कितना का अंतर है? तो सिर्फ 6 का। और 35 और 49 में कितना का है? 5, 9, 5, 14, 14 का। तो भिन्न हो, यहाँ पर क्या पूछता है? अन्य 3 से जो भिन्न हो। तो 30 और 24 ही अन्य 3 से भिन्न है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 30 एंड 24। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है? यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों, सुरेश वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है, जो मेरी माता के पति की माता है, उस मतलब उसके दादी का पुत्र है। तो उसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। उसका सुदेश से उसका रिश्ता चाचा भतीजा का है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द महेंद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोस्तों महेंद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो देवेंद्र महेंद्र का पर्यायवाची है। इंद्र भी है, सुरेश भी है। राजा राजन हो सकता है, राजा पर्यायवाची नहीं है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राजा महेंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए और बी भाई है, ई पुत्री है, एफ है बी की, ई का ए से क्या संबंध है? यहाँ पर पूछ रहा है ए और बी भाई है दोस्तों, ई पुत्री है, एफ है बी की, ई का ए से क्या संबंध है? दोस्तों ई का ए से यहाँ पर संबंध स्थापित करने वाला दोस्तों क्वेश्चन है, संबंध वाला। तो दोस्तों इसका आंसर है एफ है बी की, ई का ए से क्या संबंध है? तो सी ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों सी है आंसर, भतीजी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भतीजी। यदि बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा? बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था, मतलब बीते पल, मतलब आज मान लीजिए शनिवार हो तो इसके बीते कल का पहला दिन, बीते कल से भी पहला दिन बृहस्पति, तो उससे बृहस्पतिवार, तो आज आने वाला कल होगा दोस्तों रविवार। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आने वाला कल होगा रविवार। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य तीन से भिन्न है। अन्य तीन से भिन्न को चुनने के लिए ये तार्किक वाला क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ मीठा, कड़वा, नमकीन, स्वादहीन, इसमें से भिन्न को चुनना है हम लोग को। तो मीठा और कड़वा मिलता जुलता शब्द है दोस्तों, नमकीन भी मिलता है, स्वादहीन बिना स्वाद का, ये एक अलग मुझे लग रहा है यही होना चाहिए। आप कमेंट में मुझे इसका आंसर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो स्वादहीन ही होना चाहिए। इसका आंसर है दोस्तों डी, यही है दोस्तों। मैं चेक कर लूँगा फिर कभी। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जो कि हमारे नए नए वीडियो के अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें। गुड बाय दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय माता दी।